Hi guys, welcome to Chai with Ilachi. This is Ilachi Nagda, and today we have with us Shikha Kumari. She has been an actress in the industry since a long time. Shikha, how's your experience being? If you can just, give a, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर it's a pleasure. एंड इंडस्ट्री में शुरुआत बहुत अच्छी रही Great. ऑब्वियसली जर्नी अच्छी रही सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल होता है चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो कॉर्पोरेट कह लो या अदर इंडस्ट्री सो इट वाज गुड अप्स डाउन हर इंडस्ट्री में होते हैं हर सबकी लाइफ में होता है तो अच्छा रहा नाउ तो एवरीथिंग इज सेटल सो आई Yes. एम वेरी हैप्पी द वेयर आई एम राइट नाउ So when did you first decide to be an actress? Like, what was that moment in your life as a child, as a teenager? What changed everything? चाइल्ड Child. Okay. चाइल्ड बचपन से ही मतलब स्टडी भी मैं करती थी तो टेबल जो था मेरा स्टडी Correct. टेबल वो मिरर के सामने ही था Okay. सो आई कैन सी माय एक्सप्रेशंस एंड Hmm. एवरीथिंग और पीछे मिरर से देखती थी कि मेरे मॉम डैड तो नहीं आ रहे हैं तो जैसी बात है तो फिर स्टडी चालू जब वो जाते थे तो फिर यूं स्टाइल देना एंड ऑल एवरीथिंग स्टार्टेड सो या तो बचपन से ही था वो मतलब ग्लैम जो है वो मुझे काफी अट्रैक्ट करता था लाइक अपने आप को ब्यूटीफुल बताना ब्यूटीफुल दिखाना ड्रेसेस हो गया मेकअप हो गया एक्सेसरीज हो गए सो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता तो बचपन से Correct. ही वो था मेरे अंदर एक और मेरी मासी ने तो बोल ही दिया था कि ये यही सब करेगी कुछ नहीं करेगी सो या इट वाज लाइक दैट So you've done BCom, if I'm not wrong. यस Yes. बीकॉम किया है So मैंने BComs say it's basically from BCom to big हम्म dreams. How was that journey? और वो कैसे हुआ है? Why did you decide to not take a job but leap like take a leap into this thing and try it out and how's that journey? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मतलब 8th स्टैंडर्ड तक Hmm. फर्स्ट डिविजनर रही हूँ Correct. पढ़ने में अच्छी थी नो डाउट डैड चाहते थे कि मैं सीए करूं बीकॉम के बाद उन्होंने सीपीटी के लिए बात भी की थी मेरी बट मेरा था कि यार मतलब एक होता है ना खुद से आपको एक वाइब आ जाती है कि ये नहीं हो पाएगा तो मेरा स्टडी से ना मन उठ चुका था तो मैं सोच रही थी कि नहीं यार जो मेरे लिए अच्छा है जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ एक ट्राई तो बनता है एक Hmm. ट्राई करने में क्या हर्ज है तो आफ्टर बीकॉम एक साल मैं घर पे रही कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा फर्स्ट तो उनको लगा कि ये कोई मजाक कर रही है ऑब्वियसली वहाँ के पेरेंट्स इतना इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं फिर कन्विंस किया पहले मॉम को कन्विंस किया Hmm. फिर मॉम के थ्रू डैड को कन्विंस किया पर भाई बहुत सपोर्टिव था उस टाइम पे ही वाज लाइक कि नहीं एक चांस तो देना चाहिए और हम जब जॉब के लिए भी ट्राई करते हैं तो इंटरव्यू देते हैं एक जगह दूसरे जगह ट्राई करते रहते हैं तो इसी तरह से मैंने बोला कि एक ट्राई करने दो पर पता नहीं था कि ट्राई ट्राई में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा और हाँ मतलब एक आपको कहते हैं ना एक अच्छी लेवल मिल जाएगी कि आप अपने आप को एज एन एक्ट्रेस या एज एन मॉडल देख सको लोग आपको जानने लगे और आज की डेट में कहीं भी जाती हूँ ट्रैवल करने तो ऐसा नहीं है टचवुड लोग आते हैं सेल्फी के लिए तो जो भी उन लोगों ने मेरे काम को देखा है प्रेज किया है तो मैं उस चीज से हैप्पी हूँ आज के डेट में Correct. एटलीस्ट आई प्रूव माई सेल्फ So when you first came to Mumbai, the हाँ first time that you came to Mumbai, हम्म how was that experience? If you can share a story about that. श्योर एक्सपीरियंस अच्छा था एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे मानखुर्द में तो उनके थ्रू ही मैं आई और डैड आए थे मेरे साथ मुझे यहाँ पे Hmm. सेटल करके गए बहुत अच्छे से तो एक्सपीरियंस अच्छा था पहले तो इतना नॉलेज नहीं था मतलब लोकल ट्रेन का क्योंकि वो लोग मानखुर्द रहते तो वहाँ से मुझे ट्रेवल करने के लिए बहुत इश्यूज होते थे तो स्टार्ट में तो बस मैं ट्राई कर रही थी फाइंड आउट कर रही थी कॉन्टेक्ट्स कैसे बनते हैं कुछ मतलब जीरो नॉलेज था मुझे सो मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने शुरुआत की उसके बाद क्या बोलते हैं जब आप ट्रेवल करते हो तो वो Hmm. फैशन मूवी में एक जो सीन है ना कि उसकी आंटी को प्रॉब्लम होने लग गया था जब प्रियंका चोपड़ा घर पे लेट आती है तो काइंड ऑफ ऐसा सीन मेरे साथ भी हुआ Okay. कि मेरे मासा मासी को इश्यूज होने लग गए मेरे लेट आने से एंड ऑल तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं कहीं और शिफ्ट होती हूँ Correct. तो मेरा जो कज़न है उसने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ पे नेरुल में एक न्यू जय भारत हॉस्टल है ऑपोजिट डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम तो मैं वहाँ पे रही हूँ Hmm. तो वहाँ से फिर मैंने एक्चुअली जब मैं अकेले हुई प्रॉपर अपने अपने वे में आई तो फिर मेरे थोड़ा इजी हुआ घूमना फिरना चीज़ों को समझना पहले मुंबई को समझना शुरू किया Hmm. मुंबई के लोग कैसे हैं उनको जानना शुरू किया उनके चीज़ों को अडेप्ट करने का तरीका क्या है बात करने का वो सलीका जो होता है वो क्या है Correct. वो चीज़ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा फिर मैं जब सीखने लग गई फिर गूगल पे फाइंड आउट किया फोटोग्राफर्स क्योंकि इतना तो नॉलेज था कि ऑब्वियसली आपको पहले पोर्टफोलियो देना पड़ता है तो उसके लिए एक अच्छे फोटोग्राफर को फाइंड आउट किया उनके थ्रू काफ़ी चीज़ें ईजी होती गई वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई कॉन्टेक्ट्स बनना
So लिंक आपने बोला निकालना। you got a photographer from Google. So Yeah. how was that first acting portfolio like? वो उसका story क्या था? How did उसका उसका भी एक्सपीरियंस जितना मेरे को याद है. ऑब्वियसली, बट वो पता है क्या है, अभी जो हम अपनी पिक्चर्स को देखते हैं उसमें और उस टाइम के पिक्चर्स में धरती आसमान का फर्क है। हम्म वो जो था मतलब ऑब्वियसली न्यू न्यू था उस टाइम, पोज करना नहीं आता था, एक्सप्रेशन देना नहीं आता था, तो मैं अभी भी मतलब बता रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, वो बहुत ही नॉर्मल था। पर हाँ, वहां से एक शुरुआत हुई हम्म उनके थ्रू। वो मुझे बताते थे ऑडिशंस कैसे होते हैं, तो मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, ओपन ऑडिशन में। हम्म ओके, लाइन में खड़े रह के ऑडिशन देना, तो वो मतलब मेरे लिए जर्नी थी, मेरे लिए एक लेसन भी था, एक्सपीरियंस भी था कि ऐसे सीखते हैं। तो एक्टिंग क्लास से बेटर था मेरे लिए वो, कि मेरा रिहर्स भी हो रहा था और मैं अब चीजें भी, मतलब एक चेन बनता जाता है, यहाँ पे ऐसे ही काम होता है। आपके थ्रू एक थर्ड पर्सन मिलेगा, थर्ड Correct. के थ्रू फोर्थ पर्सन, तो ये चेन बनता चला जाता है, तो वो चेन उनके थ्रू शुरू हुआ। So there was ऐसा this one instance where you were allegedly sleeping on a bus stand for a night. बस स्टॉप पे या Bus stop, yeah. हाँ हाँ। So what was that journey? How did that happen? वो पता है हुआ क्या था, मुझे कास्टिंग वाले ने बुलाया था अंधेरी, हम्म फन रिपब्लिक। हम्म मतलब आज की डेट में फन रिपब्लिक इज लाइक, अरे पास में ही तो पास है, में ही था. Correct. उस टाइम पे बहुत बहुत बड़ी चीज थी। हाँ. तो मैं चली गई थी और टाइमिंग का मुझे पता नहीं चला, ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और मुझे ट्रेन का आइडिया नहीं था कि नवी मुंबई के लिए ट्रेन लास्ट कब है। हम्म तो वो मतलब मेरी उस टाइम पे बैंड बज गई थी, जब मैं पहुंची, ऑब्वियसली मैं हॉस्टल में रह रही थी, तो हॉस्टल के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकती। Correct. तो वार्डन ने गेट ऑब्वियसली बंद कर दिया था, हम्म तो वो रात मुझे बस स्टॉप पे निकालना पड़ गया था। बाकी तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मैंने स्ट्रगल किया, बिकॉज सी आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। ऐसा नहीं है, मुझे एक तो लड़की हूँ, तो मेरे मॉम डैड ने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने वो भूख देखा है, नींद नहीं ली है, या ऐसा वैसा कुछ भी, ना छत के रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा था, वो एक दिन था जो मेरे लिए बहुत ही वियर्ड था, पर उससे भी मैंने सीखा कि अच्छा ये भी लाइफ दिखा सकती है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हर चीज़ों को आज की डेट में बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। और पहले तो मैं मीटिंग्स में भी जाती थी, तो मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार यहाँ पे कास्टिंग काउच चलता है, क्या पूछ दे, क्या कह दे, मेरे लिए कैसा होगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। बट नाउ तो घर से मैं निकलती हूँ बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि हम पहले ही जब एनालाइज कर लेते हैं ना कि यार हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, तो वो अच्छी चीजें भी कहीं ना कहीं बिगड़ने के चांसेस होते हैं, Correct. बिकॉज आई बिलीव इन ऑल दैट। Correct. तो इसके लिए आई बिलीव टू बी पॉजिटिव all the time. So I think your first stint in the industry was a fashion show. Yeah, modeling. How did you land that? शशांक शेखर करके हैं, जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया है। Correct. तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, वही जैसे चेन बनता चला जाता है। Correct. तो उन्होंने बताया कि फेमिना फैशन शो होने जा रहा है, Hmm. इफ यू वांट ट्राई यू कैन ट्राई। Hmm. तो उसके लिए भी पापड़ बेलना पड़ा ऑब्वियसली। Correct. इंडस्ट्री में इतना इजी नहीं होता है, आपको ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। अगर आप टायर्ड भी हो तो आपको उस पार्टी में जाना पड़ता है, फेक स्माइल करने पड़ते हैं, फेक पिक्चर्स भी देने पड़ते हैं, एवरीवन नोज। तो वो किया मैंने, एंड देन ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा काम आया। उसके अलावा मैंने अदर भी फोटो शूट्स किए थे अच्छे ढंग के, तो वो थोड़ा क्लासी भी लग रहा था दिखने Correct. में। Correct. तो उसके दौरान फिर वो शुरू हुआ, और मेरा फर्स्ट फैशन शो वाज फेमिना, जिसके लिए मैंने अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े, अलग अलग ब्रांड्स Correct. के हील्स एंड एवरीथिंग, लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, और वो Correct. पहन के मैंने वॉक किया, एंड आई वाज द सेकंड रनर अप इन दैट फैशन शो। So basically, how can we say like somebody coming new to Mumbai? अभी तो Google, Instagram सब कुछ है. अभी तो बहुत अभी तो ऑप्शंस है. है, हाँ। हम जब वो टाइम पे थे, वो टाइम पे तो ये सब नहीं होता था. हाँ। तो आप क्या लोगों के ऑफिस के बाहर लाइन लगा के ऐसे उनके वेट करते थे? कैसा वो एक्सपीरियंस क्या था? एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ना, पोर्टफोलियो जो बोलते हैं, Correct. आपका पिक्चर, आपकी हाइट, एज, वाइटल स्टेटस, जो एक बेसिक प्रोफाइल बनती है, वो बनने के बाद एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन जाता है। ये बहुत कम आर्टिस्टों को पता है कि हमारे प्रोफाइल सर्कुलेट होते रहते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह से हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है। फिर हम किसी के स्टेटस पे देखते हैं कि हाँ यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑडिशन चालू है। तो उस टाइम पे मैं जाती थी ओपन ऑडिशंस में, ओपन ऑडिशन देने के लिए। प्रोडक्शन हाउसेस में भी गई हूँ मैं, मैं यशराज में भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस दिए हैं, कास्टिंग बे में दिया है। ऐसा तो मेरे लिए था, इजी था, मैं जाती थी और बिंदास। So there is a saying in the industry that if you want to survive in the industry as a starter, like as a person who's just stepping into the industry, there is something called as they want to do print shoots. They should do print shoots and everything. So what's your thought on that? Have you done print shoots to survive in the industry? Yes. Obviously. I had done a lot
a हाँ, lot. Like after fashion show, obviously आप एक टाइम तक फैमिली से पैसे मांग सकते हो और वो भी आपको बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं भेज सकते हैं और बीइंग एज एन गर्ल आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैंने प्रिंट शूट्स किए हैं, लाइक इंडियन वेयर, वेस्टर्न, नाइट वेयर का भी किया है मैंने, तो स्विम वेयर किया है मैंने। हम्म, तो प्रिंट शूट से आपको क्या है कि एक तो कैमरा फेसिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता जाता है, पोजिंग वाइज बॉडी पोस्चर आपकी अच्छी होती है, हम्म, आप सीखते हो उससे। तो आई हैड डन अ लॉट। फिर और हाँ, उसके दौरान मुझे सूरत के लिए भी ऑफर आया, तो फिर मैंने सूरत में भी किया। ओके, तो धीरे धीरे वो प्रोफाइल मेरी बढ़ती चली गई करेक्ट, एक्सपीरियंस वाइज एक्सपीरियंस। तो वो जहाँ करेक्ट, मैं 5-10 मिलता चला गया, वहां से फिर 15 हुआ, 17 हुआ, इस करेक्ट. तरीके से तो So अच्छा with हो your गया था। rising follower base, I think you have a good following base on Instagram right now. हम्म। How do you manage your acting and being a digital influencer at the same time? डिजिटली तो यार देखो, ट्रोल करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। Correct, correct, पहले correct. तो मैं भी थोड़ा स्ट्रेस लेती थी, बट Hmm, अभी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मैनेज तो अच्छे से ही कर रही हूँ मैं, बट अभी hmm, वो जो चाहिए ना मुझे, एक जो सेटिस्फेक्शन की हाँ इंस्टा पे इस तरह का रीच आए मेरा, कि अगर मैं कुछ पोस्ट करती हूँ तो और पब्लिक तक पहुंचे, वो अभी नहीं हो रहा है। बट आई एम ट्राइंग सो हार्ड। मैं ट्राई करती हूँ कि बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के साथ मैं अपने इंस्टा पेज पर जाऊं और एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ इंस्टा पे भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इंस्टा पे कुछ भी करके रखे हैं, एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट वे। correct, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अननेसेसरी बॉडी शो करना। correct. तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई बिलीव कि टैलेंट आपको जहाँ इंपॉर्टेंट है वहां दिखाओ, बॉडी जहाँ इंपॉर्टेंट है आप वहां वहाँ दिखाओ, दिखाओ, correct. ऐसा। सो So you are a brand ambassador of Glossy Lust ग्लॉसी Cosmetics. लस्ट So I think कॉस्मेटिक्स। that is one of your like the best brand deals that you have done till date. यस So यस। how did you land that thing? Like, एक्चुअली अभी राइट नाउ मेरा काम जो है वो मैनेज कर रहा है कोलाज मीडिया। okay. दे आर वर्किंग विद अ वेरी वेरी गुड एक्टर, नोन एक्टर्स। Hmm. तो उसमें से एक मैं भी हूँ, और उनके थ्रू ही ये ब्रांड आया मेरे पास और कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा। तो अभी क्या है कि ये ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है। आफ्टर जो भी मैं उनको वीडियो शूट करके जो भी डिलीवर करती हूँ, उसके बाद उनके ब्रांड को और अच्छा बूम मिला, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। और एक और ब्रांड है लवेबल इंडिया, Hmm. उनके साथ भी मैं काम करूँ। उनके सारे स्पोर्ट्स के हैं ड्रेसेस, लाइक स्पोर्ट्स ब्रा हो गया, स्पोर्ट्स टी शर्ट हो गया, पैंट हो गए, तो उनके साथ भी मैं जुड़ी हूँ। और अभी कुछ लाइनअप में भी है, जैसे लेंस कार्ट है, थ्राइव एंड Correct. को है। Oh, lovely. या सो दिस So इज जैसे वी आर हम वर्किंग ऑन। आप मेरे से आपकी बहुत पहले एक बार बात हुई थी, तभी आपने हम्म। बताया था that it is 30% hard work, 70% luck. या ऑब्वियसली। Yeah. So how do you like, is luck that important? यस, ट्रू, वेरी ट्रू। पहले तो मैं नहीं मानती थी, बट मैंने कॉफी विद करण में जब अक्षय कुमार की ये लाइन सुनी, तो आई रियली बिलीव कि सी हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं। आज भी जब आप महाड़ा चले जाओ, आदर्श नगर चले जाओ, ओशिवरा, इन्फिनिटी मॉल चले जाओ, आज भी काफी लोग बैठे हैं वहां पे जो डेली मीटिंग कर रहे हैं। आज से अगर आप 10 साल पहले उनको देखोगे, आज भी वो एक नया चेहरा देखते तो उनसे वही सेम बात कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले वो करते थे। Correct. तो मुझे देख के बुरा भी लगता है। अभी भी अब मतलब कहीं मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए जाती हूँ, लुक टेस्ट के लिए जाती हूँ, तो देखती हूँ कितने लड़के गर्मी में परेशान हैं, बट खड़े हैं लाइन में इस होप से कि चलो कोई तो कुछ ना अपॉर्चुनिटी कुछ तो होगा. मिलेगी। तो बुरा लगता है उनको देखकर, बट मैं यही कहूंगी कि लक बहुत मैटर करता है। लक, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स भी बहुत मैटर करता है, बट कॉन्टैक्ट भी आपको इजी नहीं मिलता। Easily नहीं हम मिलता. डेली बाहर निकल रहे हैं, डेली सोशलाइज कर रहे हैं। Have you ever questioned your luck? लक क्वेश्चन तो नहीं किया, कभी ऐसा माइंड में आया नहीं कि मैं क्वेश्चन करूं, बट आई थिंक यहाँ तक मैं पहुंची हूँ तो मेरे लक की वजह से पहुंची हूँ। Correct. वरना मेरे साथ भी काफी लड़कियां थी जो मार्केट से आज आउट हैं, चली हम्म. गई वो अपने घर, होम टाउन वापस। तो मैं यहाँ टिकी हूँ, मतलब कहीं ना कहीं लक मुझे सपोर्ट कर रहा है। और मुंबई ने शायद मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी कहीं कभी ना कभी जाने का सोचा भी एक टाइम पे, तो उसने जाने का मौका नहीं दिया, एक रीजन दे दिया मुझे यहाँ रुकने का। ओके। So observation, जब मेरा बात हुआ था आपसे, you had said one key statement is that observation is your superpower, and that has helped you reach where you are. या So any examples in your starting days of your acting industry that helped you out to not fall for traps? पहले क्या है ना, हम लोग जब मीटिंग करते थे या हम मीटिंग करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में किसी भी काम के रिगार्डिंग, तो हम इसी होप से जाते हैं कि चलो काम बन जाएगा, ठीक है, पहले ही क्यों मना करना या कुछ भी। तो मैं जाती थी तो इस होप से जाती थी काम बनेगा। तो एक मीटिंग किया, 2 मीटिंग किया, 3, समझ में आता है। कभी-कभी किसी की शूट के टाइम पे ही नानी गुज़र जाती है, दादी गुज़र जाती है। मरी हुई दादी को ये लोग पता नहीं कितनी बार मारते हैं, आई डोंट नो।
ओके कभी एक्सीडेंट हो जाता है प्रोड्यूसर का शूट के टाइम पे ही, तो वो फिर धीरे धीरे मुझे समझने लगे यार एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, चलो 2 बार, चलो मान लिया 3 बार भी हो जाएगा, बार बार कैसे हो रहा है ये। तो फिर एनालाइज करना मैंने शुरू किया कि यार ये चीज सही नहीं है, मैं जहाँ बैठ रही हूँ, जहाँ मीटिंग कर रही हूँ, उन लोगों से वो लोग सही नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद अभी काम नहीं कर रहे तो मुझे करेक्ट। कैसे काम देंगे। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में तो अभी जितनी टेक्नोलॉजी आगे है, चलो मैं तो उस टाइम पे आई 2014 की बात कर रही हूँ मैं। अभी जो न्यू कमर आएंगे ऑब्वियसली उनको नॉलेज रहेगा करेक्ट कि करेक्ट कितने करेक्ट। बातों में दम है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, सो दे नो एवरीथिंग, तो दे कैन इजिली एनालाइज कि हाँ ये लोग सही हैं काम के लिए या नहीं। वो एक मीटिंग करेंगे फॉर श्योर, बट उनको आइडिया लग जाए कि यार ये काम वाले लोग हैं या नहीं, तो मुझे भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और उनका भी। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। सो इन इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन है। हम्म यू डन अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड एक दो फिल्म्स और सब कुछ है। हम्म सो व्हाट वाज दैट वन प्रोजेक्ट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? टर्निंग पॉइंट या मस्त रहा ऑब्वियसली। ओके। हाँ उसके बाद तो लाइफ काफी चेंज हुई विदाउट एनी डाउट। कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे जो वेब सीरीज की एक बाढ़ आई, यू नो एवरीवन वाज डूइंग वेब सीरीज। करेक्ट। ऑब्वियसली उसमें बोल्ड भी थे, अच्छे कंटेंट भी थे, बोल्ड में भी अच्छे कंटेंट आए। तो मेरे पास फर्स्ट आया साइज मैटर सीजन 2 जो मैंने किया उल्लू के लिए। और नंदिता दास, जो उनका नाम सबने सुना है, शी इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, वेरी फेमस प्रोड्यूसर, एवरीवन नो हर वेरी वेल। तो उनका ही था, उनके प्रोडक्शन में सारी लड़कियां ही थी, तो वो मैंने फर्स्ट किया। उसके बाद देन आई गॉट मस्त राम, ये अलमाइटी मोशन प्रोडक्शन का है, और इसमें सारे नोन फेसेस थे, काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे प्रेजेंट किया है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो तो मतलब मुझे खुद से प्यार हो गया था। सो इट वाज डैम गुड। और मैं कभी वो नहीं कि हाँ मैंने मस्त राम क्यों क्यों नहीं किया, ये ज्यादा मुझे रिग्रेट करता अगर नहीं करेक्ट। करती तो उससे मुझे काफी ज्यादा फेस वैल्यू मिली, एंड पीपल नोज मी बिकॉज ऑफ दैट। So yeah, I mean, Masram was a very bold series, as we call it, particularly. बोल्ड यू कैन से, बट Yeah, सी अभी मैं जैसे कुछ यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जैसे बहुत लोग बोल्ड को बहुत अलग तरीके से अलग लेते हैं तरीके से यहाँ पे। लेते हैं, करेक्ट। सी अननेसेसरी आप कुछ कर रहे हो ना, तो आई अंडरस्टैंड कि आप उस पे ऑब्जेक्शन उठाओ। जैसे अभी काफी आर्टिस्ट हैं जो पेप्स को बुला के करेक्ट, अनयूजुअल यस। चीजें कर रही हैं जिसकी जरूरत नहीं है, हम्म और हम सब जानते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टर्म फेम है। हम्म तो वो आप करना गलत है, बट अगर अपने प्रोफेशन में एज एन प्रोफेशनल टर्म आप प्रॉपर एक प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो, और अगर उसमें रिक्वायरमेंट है कुछ चीजों की, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ बुरा है। अगर कॉन्सेप्ट वैसा है और आप कर रहे हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। बोल्ड को इंडिया में बहुत वियर्ड बना दिया गया है, ऑब्वियसली हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों ने बनाया उस चीज को, बट मेरा यही कहना है कि अभी भी मैं जब लाइव जाती हूँ इंस्टा पे या कुछ भी डालती हूँ या रिक्वेस्ट डीएम का भी चेक करती हूँ, तो कुछ हैं ऐसे फैन कह लो या कुछ ऐसे लोग जो ट्रोलर्स होते हैं, वही चीज को वापस रिपीट करते हैं। बिकॉज मैंने दूसरे काम भी किए हैं, मैंने एक जोनर को पकड़ के नहीं रखा, मैंने अलग अलग चीजें भी की हैं। एज एन एक्टर आई प्रिफर टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट शेड्स, तो वो एक चीज को पकड़ के रखते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी जब भी वो कमेंट्स देखती थी, तो ये थोड़ा सा गलत होता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँ कि आप एवरी टाइम एक ही चीज को पकड़ के किसी को ट्रोल मत करो। आप उस चीज को पसंद कर तो आप प्रेज करो इन अ वेरी गुड वे, बट अगर आपके फीड पे कोई एक्ट्रेस का प्रोफाइल आता है या कोई एक्ट्रेस का रील आता है, तो आप उनको ट्रोल मत करो। दिस इज वेरी बैड थिंग। अभी क्या हो रहा है, क्राइम कहते हैं कि पुलिस और थाने का जो रिश्ता है उससे हर कोई दूर ही भागना चाहता है। अभी इतने क्राइम हो रहे हैं, लोग जेल जाना प्रेफर कर रहे हैं कि जेल चले जाएंगे लेकिन हम कुछ भी करेंगे सोशल मीडिया पे। उनको आप इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, ओके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एवरीवन नोस कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है और लास्ट ईयर क्या हुआ है। तो जब उनको ये चीजें मिल रही हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं देखना, लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं वुमेन पावर है, ये वो मतलब गाली देना चलता है, बदतमीजी करना चलता है, कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ मैंने तो अपनी इंडस्ट्री में काम किया है, बोल्ड पाप तो नहीं किया। मतलब जेल जाने से और क्राइम करने से और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से तो बुरा नहीं है ना ये। तो आप उन चीजों को पकड़ के रखे हो, उस चीजों पे आप ट्रोल नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा मुझे मतलब गलत लगता है। तो करेक्ट। इस चीजों में चाहूंगी कि लोगों की थोड़ी सोच बदले। So has it, basically बोलते हैं ना कि sometimes when you are known by the work that you do, as they call it. So ऐसा कभी कुछ इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे you are just out with your family or your friends for a matter of fact, और कोई इडियट फैन आके आपको बोल देता हो कि मैम आप तो वो मस्त राम में थी, ऐसा?
नहीं, इसको मैं बोलूंगी इतना बैड लक नहीं है मेरा। फैमिली के साथ तो ट्रैवलिंग बहुत रेयर करती हूँ मैं, मतलब रेयर ही हुआ है मेरा। करेक्ट। अकेले जब भी गई हूँ तो ऐसा हुआ है। तो अकेले मोस्ट ऑफ द टाइम की मैंने आपको देखा इस सीरीज में, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं, तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ Correct. प्लीज प्लीज यू कैन, मतलब मैंने काम किया उसके लिए, तो आज ये लोग आ रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। करेक्ट। यू नो हम आए हैं फैंस बनाने, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने काम से, तो इसमें क्या है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ हूँ तो वहां पे वो होता तो थोड़ा सा मजा आता, थोड़ा शो ऑफ कर सकती थी, यहाँ देखो हो रहा है। So इसमें basically you always wanted to become an actress or you wanted to stay as a model and ये career shift हुआ है कि this is what you always wanted? एक्चुअली देखो वो कहते हैं ना हीरोइन, तो बनना तो सबको वही होता है, आते Correct. उसी है, बट हाँ हाँ. मुझे मॉडलिंग से ही स्टार्ट करना था। पर मॉडलिंग के बाद क्या था कि मेरा जो मोटो था, मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं डेली सोप करूं टीवी सीरियल, वो चाहते थे तुम घर घर पहचानी जाओ ऐसा। अभी तो चलो लोग काफी नेटफ्लिक्स अमेजोन समझने लग गए, बट अभी भी ऐसे कितने गांव शहर हैं छोटे छोटे जहाँ पे लोग टीवी देखना प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता था कि हाँ मॉम डैड की बात सही है, डेली सोप करना चाहिए, और मैंने ट्राई किया, मतलब मेरा ऑडिशन चैनल तक गया है, यू वॉन्ट बिलीव, चैनल तक। बट कई दफा काम थोड़ा इधर उधर होता है, टेबल के नीचे काम होता है, कॉन्टेक्ट्स में काम हो जाते हैं जो आपके क्लोज है, Correct. बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पता नहीं, ये मैं डेस्टिनी बोलूंगी कि करना मुझे टीवी सीरियल था, बट डेस्टिनी मुझे सीरीज की तरफ लेके गई और मैंने उसको बाहें खोल के एक्सेप्ट किया। इट्स फाइन या So in the series world that is there, now ऐसा it's one of our guests who was in the podcast, उनके साथ एक scene हो चुका था ऐसा. So वही basis पे now where your videos go on to different platforms. Yeah. That is, I would rather say it goes on to various other platforms which are X-rated platforms होते हैं वहाँ पे. So does that hamper your future work? नो, क्योंकि मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे जाके चेक की, कमर्शियल्स मूवी के भी पड़े हुए हैं। हाँ, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, की एंड का, उसके पड़े हुए हैं, तो उसका कुछ मैं लोड नहीं लेती, ठीक है डालो क्या ही है। हाँ क्या कर लेंगे, अब तो ऐसे भी रिलीज हो गया, लोग देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया है तो उसकी वजह से आपका ऐसा कभी कुछ हुआ है कि एक रोल आपको मिल गया हो और वो रोल वो रीजन से आपका रिट्रैक्ट कर दिया हो और यू माइट हैव बीन रिप्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट? अब ये मुझे तो नहीं पता, ये अंदर ही अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑडिशन जाता है प्रोडक्शन हाउस में, उनको पसंद आया और वो लोग मेरे बारे में सर्च किए, तो मे बी ऐसा हुआ होगा, आई कांट से कि हुआ ही है, बट मे बी इट कैन बी हैपन। हाँ आई कैन से कि टीवी सीरियल के ऐसा हो सकता है, बिकॉज टीवी सीरियल के उनको बहुत वैसी मतलब ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसका कोई घरेलू टाइप या उनके ऐसे प्रोफाइल ना हो, तो मे बी वहाँ टीवी सीरियल के लिए हो सकता है। बट अभी तो टीवी सीरियल भी बहुत ही मतलब ओपन अप काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ ऐसा है नहीं, काफी सारी ऐसी टीवी एक्ट्रेसेस हैं जो बिकनी में या सेमी न्यूड में फोटो शूट्स कर रहे हैं और फोटोज डाल रहे हैं, तो आज के डेट में आई गेस थोड़ा ग्रो अप किए हैं सब, तो अभी तो इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। So just one last question in this region itself. How is it, how do I term this as that आप जब ऐसे बोल्ड सीन्स करते हैं, what is the thought process that is going on in your mind and how do you cope up with the negativism that comes after it? पहले जब मैंने किया था तो आई वाज लिटिल बिट अफ्रेड फॉर श्योर कि यार मतलब अननोन पर्सन है, यू नो तो ये कैसे होगा, बट जब मैंने किया तो फिर मैंने एक ही चीज अपने माइंड में डाली कि ये मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ और ये मेरा काम है, और सबने किया है, कमर्शियल मूवी हो वेब सीरीज हो, सबने दिया है, तो इसको मैं अच्छे से करूँ एज एन एक्टर। बस मैंने ये सोचा कि मैं एक्ट कर रही हूँ, और एक्टिंग आप किसी भी तरह का करो, चाहे वो बोल्ड हो, क्राइम हो, रोमांस हो, किसी भी तरीके का, सैड हो, हैप्पी हो, तो एक्टिंग ये भी एक एक्टिंग का पार्ट है, यू हैव टू डू इट एंड यू जस्ट नीड टू फॉरवर्ड दैट्स ऑल। तो ऐसा जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस, मेरे को जिस थॉट प्रोसेस में आया कि व्हाइल आफ्टर यू हैव डन समथिंग लाइक दैट, do these casting companies or producers or directors come to you and जो हमारे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, कास्टिंग काउच है, have you ever experienced that? और जब उनको आपने मना किया रहेगा तो उन्होंने तो आपको बोला रहेगा तो आप ये करके बैठे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, so ऐसा आपके साथ में कुछ हुआ है? ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, आई नो कि वेब सीरीज में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या डिमांड नहीं होती है। करेक्ट। ओके, मूवीज में मैंने सुना है, बट ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, और जब हुआ भी था तो मैंने बहुत प्यार से टैकल किया
कि सर मैं इस चीज़ के लिए शायद आप रॉन्ग प्लेस पे हो, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत पोलाइटली प्यार से समझाया। एंड आई गेस अपनी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं है, जो भी होता है म्यूचुअल होता है, ये हम सभी जानते हैं, करेक्ट। बट कोई बताता नहीं है। ओके, तो मेरे साथ ऐसा टचवुड हुआ नहीं है और कभी ऐसी नौबत नहीं है। आया भी है जब पहले, तो मैंने बहुत प्यार से हैंडल किया, तो इतना करेक्ट। मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि गॉड मेरे साथ क्या हो गया। Do you feel that female models, strugglers, हुँ। actresses are judged more online than the male counterparts? फीमेल, हाँ, ऑब्वियसली ये इंडिया में आई गेस कहीं न कहीं कितना भी हम बोल दें कि इक्वालिटी है, बट वो कहीं न कहीं आ जाता है, लोग जज करते हैं। बट आई वुड से कि अभी के डेट में जब मैं भी अपना रील स्क्रॉल करती हूँ अपने इंस्टा पे, Hmm. तो वही जो मैंने बोला अननेसेसरी आप जो कंटेंट शो कर रहे हो, Correct. अगर आप अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो ना, तो इन्फ्लुएंस करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस यू कैन इन्फ्लुएंस फॉर यू नो जिम, लाइक फॉर गुड फिटनेस, यू कैन इन्फ्लुएंस फॉर द गुड मेकअप, अगर आप उसमें हो, मेकअप ब्यूटी में हो, तो मतलब यू कैन इन्फ्लुएंस फॉर एनीथिंग गुड। Correct. बट Correct. आप अननेसेसरी अनयूजुअल चीज़ों के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर बता रहे हो, तो ऑब्वियसली आप गलत करोगे तो लोग आपको बोलेंगे। Correct. आज मैं भी गलत करूँगी फॉर अननेसेसरी, जहाँ पे मेरा कोई बड़ा शूट नहीं हो रहा है, जहाँ कोई बड़ी मैगज़ीन के लिए मैं ऐसा कोई शूट नहीं कर रही हूँ, और Hmm. फॉर नो रीज़न, जस्ट टू ग्रैब सम व्यूज़ एंड लाइक्स, Hmm. आई एम शोइंग माय स्किन फॉर नो रीज़न, तो डेफिनिटली वहाँ पे मुझे अगर 4 लोग पसंद करेंगे तो 6 लोग गलत बोलने गलत के लिए भी बोलेंगे। आएँगे, Correct. 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 क्योंकि वहाँ पे गलत मैं हूँ। तो फॉर नो रीज़न आई डोंट थिंक सो लोगों को ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। So when we are talking about scrolling and Instagram and हुँ, हुँ। everything, when a person scrolls through your Instagram, हुँ। what is that thing that they will miss out from your own personal life? कि उनको वो समझ में नहीं आएगा कि you are basically not somebody who's just posting. You're posting it with your heart. You're posting it with your everything across. या ऑब्वियसली। Yeah. So वो इसके लिए मैं देखा है, हुँ। इसके लिए मैं वो पूछ रहा हूँ कि हुँ। क्या है, लोगों को ऐसा क्या होगा कि वो मिस कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में? पर्सनल लाइफ में यार मैं ना बहुत खुली किताब हूँ, ठीक है? मतलब मैं पॉडकास्ट में भी अभी जैसे एकदम खुल के बात कर, जो Correct. मेरी दिल की बात है मैं वही कर रही हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे देखो मैं क्या ही बता सकती हूँ उनको, जो मेरा काम है, जो जिस ब्रांड्स के लिए मैं काम कर Correct. रही हूँ, जो मैं शूट कर रही हूँ, हम्म, वही मैं उनको दिखा सकती हूँ। अब अगर उनको मुझे जानना है तो मैं लाइव आती हूँ, हम्म, पर लाइव जब आऊँगी मैं तो वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम्म, उनमें से कुछ समझते हैं। Correct. ओके, बाकी मेरी लाइफ बिल्कुल ओपन है, कुछ भी हम्म, ऐसा है नहीं। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप पीपल विल नो फॉर श्योर, इफ आई विल गेट मैरिड पीपल विल नो फॉर श्योर, और अगर कुछ काम मुझे मिलता है तो वो भी लोगों को पता चलेगा। बाकी जो मैं हूँ ऐसी ही हूँ, डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली रहती हूँ, पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव रखती हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा काफ़ी तरीके से बिहेव करती हूँ। तो मैं ऐसी हूँ जैसे एक आप रेगुलर लाइफ में रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो बहुत हाई मेंटेनेंस है मेरी लाइफ, या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल हूँ मैं। So अभी आपने बोला कि पार्टनर के साथ, is हाँ। Shikha single right now? Is she seeing someone? Is she dating नहीं, नहीं, someone? अभी तो सिंगल ही हूँ यार, अभी सिंगल ही हूँ। बट हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग कि हाँ, ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में भी, और क्योंकि मेरे मॉम-डैड भी चाहते हैं कि हाँ, मैं भी सेटल हूँ। तो मैं बहुत सिंपल हूँ, मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं। जस्ट एक कप चाय और बुलेट की राइड हो माउंटेन्स में, दैट्स ऑल। Correct. ऐसा Correct. ही। Correct. So as an actor, sometimes we delve into a character itself. हुँ। So has it happened with you in your life that you've dwelled into a character and you've not been able to get out of it? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसा, अच्छा, अभी तो वैसा खिलजी वाला मिला नहीं है रोल कि मैं उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाऊँ। Correct. तो मैं कैरेक्टर जो भी करती हूँ वो सेट पे ही छोड़ के आती हूँ। ओके, वैसा अभी तो कैरेक्टर वैसा कुछ मिला नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू डू सम स्पाई काइंड ऑफ कैरेक्टर। मैंने ये एक बार इंटरव्यू में भी बोला था, Hmm. लाइक टाइगर जिंदा है या एक था टाइगर, मुझे Correct. वो रॉ Correct. एजेंट और स्पाई वाले कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो आई वांटेड टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। So just one of the last questions. What is the craziest rumor that you've heard about yourself? अबाउट मी, About you? Like online, offline, कहाँ भी? यही कि मेरा करोड़ों का बंगला है जो अच्छा। मुझे पता ही नहीं है। यूट्यूब पे वो बनाते हैं ना फैन, हाँ. हाँ, कि मॉम डैड का नाम भी उसमें डिफरेंट था। ओके, मैंने बाहर पढ़ाई की है,
आई विश की होती। ओके, करोड़ों का बंगला है, नेटवर्थ मेरा कुछ समथिंग मिलियन था, ऐसा कुछ। तो Correct. मतलब मैं भी शॉक हुई थी। तो ये यही सुना है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मेरे बारे में बहुत बड़ा कोई ऐसी बात सुनी हो, क्योंकि अभी उस लेवल पे गई नहीं हूँ। जब जाऊंगी तो ऑब्वियसली वो सब भी झेलना पड़ेगा, वो सब भी सुनने को मिलेगा, बट आई एम रेडी फॉर दैट। Yes. So now, the reason that we're doing this podcast is particularly to help people to enlighten themselves to how to sustain in this industry, how to get there. क्योंकि एक सिंपल कहानी है यार, सबके जो बड़े एक्टर्स हैं उनके स्ट्रगल सबको पता है, बट जो हाँ, फिलहाल में सबने वही किया ही हाँ, है, हाँ, कुछ ना कुछ। so वो कैसे, how do you advise people to do that? सी मैं आई गेस किसी को एडवाइस नहीं दे सकती, सब अपनी हम्म लाइफ बेटर जानते हैं कैसे जीना है। और अभी जब से सोशल मीडिया है, एवरीवन इज डूइंग समथिंग ऑन सोशल Correct. मीडिया। ओके, आंटियों को देख रही हूँ मैं जो घर में खाना पकाती है, वो भी आज के डेट में वीडियोस बना रही हैं, Correct. जितना ही उनको नॉलेज है। Correct. और जो बस वही है कि न्यू कमर जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जो सोच रहे हैं, बस आप सही लोगों के बीच में बैठो, और कहीं भी आप जाते हो मीटिंग करने तो एनालाइज करना सीखो कि क्या ये इंसान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमसे हमारी प्रोफाइल मांगी जाती है तो हम एज एन एक्ट्रेस या मॉडल अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं। Correct. हमारे पास भी वो अथॉरिटी है कि हम भी सामने वाले की प्रोफाइल मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। तो वो हम जिस दिन मांगना शुरू करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इनकी प्रोफाइल किस लेवल पे है, ये Correct. क्या काम कर रहे हैं, Correct. और किन के साथ इन्होंने काम किया है, और इनके साथ काम करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। Have you been ever told in your life to tone it down in a relationship or a career? कि बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाओ, लाइक ऐसा कुछ हुआ हाँ, आपके मैं साथ? वही हूँ, मतलब हाँ सी दुनियादारी मैंने काफी सीखी और हम्म देखी है, तो मैंने अपने आप को काफी चेंज किया है। बट वो आपने आपके लिए किया, बट हम्म आपने किसी और के लिए कभी ऐसा कुछ किया है किसी और के लिए कि किसी ने बोला हो कि शिखा शांत हो जा, लाइक टोन इट डाउन अ बिट बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग इट, लाइक दैट वे? मुझे एक्चुअली कास्टिंग वाले ने बोला था। हम्म अब ऐसे तो रिलेशनशिप में ऐसे तो किसी ने नहीं बोला, कास्टिंग वाले ने बोला था। एक बार मैं नॉर्मल बात कर रही थी, मेरी एक्चुअली वोकल जो है ना हम्म बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा बेस ज्यादा है। बेस ज्यादा यस है। मुझे मुझे मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे लेडी अमिताभ बच्चन बुलाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप झगड़ा क्यों कर रही हो? मैंने बोला अरे मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, प्यार से आपसे बात कर रही हूँ। तो वो मुझे एक मेरे माइंड में ना रह करेक्ट गया। वो कहता है कोई करेक्ट बात आपको लग जाती है, हम्म समझ में आती है, तो वो वहां से मैंने थोड़ा अपना टोन जो है ना वो डाउन करके बात करना शुरू किया। और अभी हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे, तभी वी हैड स्पोकन अबाउट यूर डूइंग अ वर्टिकल सीरीज राइट यस नाउ. यस, So रिसेंटली how आई हैव is डन that दैट। experience different from shooting the normal horizontal content? जो हम लोग बेसिकली हाँ उसको अगर हम राइट, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं तो we shoot movies in 1920 by एग्जैक्टली, 1080. यस But over एग्जैक्टली, here the thing is totally different where you're कंप्लीटली shooting in डिफरेंट या 1080 by 1920. So what has that experience been like? अभी तो ये वर्टिकल काफी चल रहा है मार्केट में, Yes, मतलब अच्छे बड़े बड़े चैनल इसको मतलब वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं शूट करके। तो मेरा ये फर्स्ट था वर्टिकल जो मैंने कुकू एफएम के लिए किया, कुकू टीवी। काफी अच्छे अच्छे उस पे कंटेंट है, और इसका नाम भी है ये इश्क नहीं आसा। तो काफी अच्छा है, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरे लिए। बस यही था कि भगाया बहुत उन लोगों ने, क्योंकि 3 डेज का था yes, एंड बहुत सारे सीन होते हैं, तो correct. बहुत भागना पड़ा। बट मैंने बहुत हैप्पीली काम किया, क्योंकि मजा आया। फर्स्ट वर्टिकल था, मैंने बोला चलो ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, और जब वो रिलीज हुआ तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी Okay. पसंद आया लोगों को। So what is the difference between the horizontal and the vertical? उसमें क्या आपने मतलब भगाना होता है, वो बहुत कुछ होता है, स्ट्रेस but रहता है, मतलब हाँ स्ट्रेस, आपको टाइम नहीं मिलता है स्क्रिप्ट पढ़ने का भी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका टचअप हो रहा है, तो वो आता है कि मैम ये नेक्स्ट सीन है, पढ़ लो एक बार। पढ़ ही रहे तब तक बुलावा आ गया कि मैम चलो सेट पे, बुलाने लग गए। तो वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट आप सही से पढ़ नहीं पाते हो, और एज एन एक्टर हम सोचते हैं कि यार अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है कि यार रश में हमने क्या बेस्ट किया है या नहीं किया, या Correct. एवरेज दिया है। correct. तो वो एक माइंड में रहता है। मूवी और सीरीज में क्या है ना, जब आप करते हो हॉरिजॉन्टल में, तो आपको एक टाइम मिलता है, आपको देते हैं टाइम, ब्रेक टाइम मिलता है, लंच टाइम मिलता है, तो आपको पढ़ने को ही मिलता है। यहाँ पे तो लंच में भी एकदम रश में फटाफट करो, हाफ एन आवर का बस ब्रेक है ऐसा। तो क्योंकि 3 डेज का रहता है, अभी Correct. वर्टिकल मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज में कर रहे हैं सारे ही चैनल ऑलमोस्ट, तो इसके लिए वो रश बहुत ज्यादा रहती है, Correct, correct, correct. और पढ़ने को आपको कम मिलता है स्क्रिप्ट। ये चीज है, ये बस डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम है। हाँ. ऐसे की जगह ऐसे हो गया है, दैट्स ऑल। Anything that you would want to tell the audiences, any messages that you would want to give them, any advices that you would like to give them? About Just in life general, acting, okay, career, whatever you feel like. मेरा बस यही बोलना है कि लाइफ में कुछ भी करो। मैंने मतलब
काफ़ी दुनिया देखी है ऑनेस्टली, अपने एज के हिसाब से मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, अप्स डाउन, अच्छा बुरा बहुत कुछ, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, रिलेशन जिसके साथ भी है, जिसको भी आप प्यार करते हो, चाहे आपके दोस्त हो, यार हो, सबसे बना के रखो। देखो झगड़े लड़ाई हर जगह होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट कम्युनिकेट करना शुरू करो, ओके? बात बैठ के करो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खोया है, तो आई नो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। रिलेशन वाइज़ मैं बोलूँ, चाहे वो कोई भी हो, प्रोफेशनल टर्म्स पे हो, पर्सनल टर्म्स पे हो, बात करना सीखो। ट्रांसपेरेंट रहो, Hmm. ट्रांसपेरेंसी रखो किसी भी रिलेशन में। अगर कुछ नहीं अच्छा लगता है तो पोलाइटली बात करो। ज़ुबान की बहुत वैल्यू होती है। आपकी एक वर्ड किसी को हर्ट कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है, और आपका एक वर्ड अच्छे से अच्छे इंसान को काम बना देता है। Correct. तो उस पे Correct. अपने कमांड रखो और सबको प्यार से ट्रीट करो। बात करनी बहुत ज़रूरी है। Correct. So please do communicate. So I think that is all. Thank you guys. Thank you for watching. Please do like, comment, and share, and stay tuned for more. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hi, my name is Shikha Kumari. I'm an actor and model, and right now I'm in podcast with Chai with Ilaichi. So please go and do subscribe the channel Chai with Ilaichi. You will love it and you will enjoy and more fun. Thank you so much. Take care. Bye bye.